सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार जोशुआ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बजरंग दल और उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं ऐसे एंटी कन्वर्शन लोगों के साथ। चाहे बात सिर्फ एक संस्था की नहीं है जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं। हम साथ साथ और भी जो कॉमनली कुछ जो भारत के अंदर काम करते हैं, जैसे RSS के विंग के नीचे काम करते हैं, VHP हो गया या बजरंग दल हो गए या लोकल लोग भी हो गए, और उन लोगों के विषय में भी हम जानेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होता है और इनका मोटिवेशन क्या है या एक इनका मोटो क्या है, इनका ये किस तरीके से काम करते हैं, उन सारे विषय में हम जानेंगे। और इनका जो मसीह लोगों के साथ बात करने का तौर तरीका किस तरीके से होता है, उन सारे विषय में हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से हमारे विश्वासियों को हमें तैयार रखना है, हमें खुद कैसे तैयार होना है, कलीसिया को कैसे तैयार करना है और इनका साथ किस तरीके से बातचीत में हमें आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को हम करेंगे। तो सबसे पहले जो अक्सर आज की डेट में जो निकल के आने वाले जो लोग हैं, अधिकतर हम देखते हैं तो बजरंग दल के संस्था से जुड़े होते हैं। बजरंग दल कौन है? एक VHP यानी विश्व हिंदू परिषद का एक राइट विंग है जो कि यूथ विंग है। और VHP क्या है? VHP विश्व हिंदू परिषद जो कि RSS का एक और विंग है, जो कि विश्व हिंदू समाज को बढ़ावा और उसके कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। फिर बजरंग दल क्या है? बजरंग दल वो है जैसे कि एक इनका यूथ ग्रुप है जिसको बनाया गया 1984 में, आरंभ किया यूपी में। और उसके बाद उसका काम क्या है? जो कि सेवा करना, लाइक हिंदू समाज के लिए सेवा करना और इनको रक्षा करना, यानी हिंदुओं को मंदिरों को रक्षा करना, एंड साथ साथ संस्कृति को बचा के रखना, यानी संस्कृति के ऊपर काम करना। तो अगर इनके विषय में अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये जो वैलेंटाइंस डे में लोगों को परेशान करने चले जाते हैं और कुछ इस तरीके के कल्चरल बेस पे भी ये लोग एक्टिविटी बहुत करते हैं। ओके, एनीवे, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इनका मोटिवेशन मिलता है RSS से या VHP से या इनका ग्रुप से, जो भी इनका लीडर है। इनका क्या मोटिवेशन है कि इनका जो इनडायरेक्ट थॉट है या कई बार वो इनडायरेक्ट जो विचार हैं वो सामने भी निकल कर आता है कि कन्वर्शन, इस्लाम और इस्लामिक लोगों पर और क्रिश्चियन लोगों पर खास करके ये विरोध करते हैं, क्योंकि इस्लाम के लोगों पर जनसंख्या के ऊपर और उनके पनपते पॉपुलेशन के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि भाई ये लोग छुपे हुए टेररिस्ट हैं लोगों के अंदर, देश के अंदर जो है आम नागरिक के तौर पर टेररिस्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ख़त्म करने का काम इन्होंने ठेका लिया हुआ है। और दूसरा है क्रिश्चियन कन्वर्जन के ऊपर ये लोग ज़्यादा जो बात करते हैं। इनको मोटिवेट किया जाता है कि किसी भी क्रिश्चियन कन्वर्जन के ऊपर जाके मतलब आप बोल सकते हैं, आपको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये आपको पीछे हम खड़े हैं और आपके पीछे ये है वो है। इन तरह तरह के लोगों को देते हैं और साथ साथ इनको एक पोजीशन दिया जाता है, मतलब जिला अध्यक्ष हो गया या मेंबर, यानी उसे इस गाँव का प्रधान हो गया। मतलब ये अपने आप में एक प्रधान बन जाते हैं अपनी टीम के अंदर कि भाई ये लीडर है और ये इस यहाँ का जो भी होता है वही संभालेगा, और वो अपना एक पहचान बताते हैं। आप जब भी देखिएगा कोई भी बजरंग दल आदमी, अभी रिसेंटली भी अगर आपने वो वीडियो के बारे में मैंने चर्चा किया था जो जम्मू में जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें देखिएगा एंड ऑफ द वीडियो में 2 व्यक्ति होते हैं और एक आके बोलता है कि मैं बजरंग दल का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, यानी अपना आइडेंटिटी बताता है और उसका क्या पोजीशन है वो बताता है। इसका मतलब सिंपल है कि वो उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उसमें एक्टिवली वो काम कर रहा है। तो हम लोगों को क्या है, ये चीज़ों को समझने की, इनका पैटर्न को समझने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह या जो कुछ बिना मोटिवेशन का या बिना कोई पोजीशन का वो आप पर आके आक्रमण या आपके और आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को इतना जो लोगों को इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं। तो इसीलिए उनको हिम्मत हो जाता है कि हमारे प्रार्थना के स्थलों में, हमारे घरों में आकर घुसकर हम लोगों को परेशान करने के लिए। इनका कम्युनिकेशन लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत भी इनको तमीज़ नहीं होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जो भी है। सबसे पहली बात तो ये आक्रामक बात करते हैं कि तुम लोग कन्वर्जन करते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, पैसा लेते हो, गालियाँ देते हैं। लाइक एक और वीडियो वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ का ना, शायद आई थिंक MP का वीडियो है वो। उस विश्वासी को इतना गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे, है ना। और विश्वासी भी उस समय काफ़ी मतलब बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उनको इतना गंदे गंदे गालियाँ, तरह तरह की बातें जो बनाते हैं, उन सारी बातों को उस वीडियो में आप देख सकते हैं।
और एंटी नेशनल का आपको एक टैग दे देंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप देश विरोध काम करते हैं और आप लोग अपने मातृभाषा को छोड़ रहे हैं। और जब भी देखिएगा इनका यहाँ पे दो जो नारे हमेशा लगता है, एक इनका जय श्री राम का नारा लगता है और दूसरा है कि भारत माता की जय। तो इस्लाम के लोग और क्रिश्चियंस के लोग जो है भारत माता के रूप में इसको नहीं देखते हैं, ना देश को देश के रूप में देखते हैं, ना ही किसी डाइटी के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से इन लोगों का छेड़ होता है। ओके, तो इन सबको हैंडल कैसे किया जाए, तो ये सारी बातें थोड़े बहुत हमें समझ लिए हैं, तो इनको हैंडल कैसे किया जाए उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हमें इनको भी हैंडल करना है, साथ साथ इनके थ्रू जो आने वाले पुलिस या इनके थ्रू आने वाले जो भी कानून कार्रवाई के विषय में हमें हैंडल करने की आवश्यकता है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया है कि सेक्शन 151, सेक्शन 107, 117, 117 और 116 ये सारे सेक्शन जो हैं एक संदिग्ध तौर पर या एक पीस को बनाए रखने के लिए पुलिस को एक अधिकार मिला हुआ है, बिना किसी कंप्लेंट का या बिना किसी मतलब प्री कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का वो आके आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पिछले दिनों में शायद अक्टूबर 1 तारीख को अयोध्या में जो इंसिडेंट हुआ था, 40 लोगों को करीबन लेके गए थे, उसमें भी मैं एक्टिव था, उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उस सारी बातों को मैं भी अच्छी तरह करीबी से देख पा रहा था, क्योंकि उस इंसिडेंट का जो सब मुख्य जो व्यक्ति थे वो हमारे मित्र में से एक थे, तो इसलिए उनके बारे में और उनके उस इंसिडेंट्स को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो उसके मुख्य धारा यही होती हैं और उसी मुख्य धारा के आधारित पर ये लोग काम करते हैं। सो देन हम बात करते हैं कि ये लोग हमें किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले हैंडल करने के लिए हमें अपने विश्वासियों को और अपने चर्च को तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। क्या विश्वासियों को किस तरीके से तैयार करना है? लड़ाई झगड़े के लिए तो बिल्कुल नहीं, पहले हमारे विश्वासियों को जवाब देने लायक बनाना है। जब कोई आ जाता है चुपचाप उठ के जाने के लिए या चुपचाप पादरी के पीछे खड़े होने के लिए, अगर आपके विश्वासी हैं तो उनको आपको क्या करना है, उन्हें तैयार करना है। तो आज हाल ही में मैंने एक घटना सुना, एक ऐसे ही एक विश्वासी को पकड़कर पुलिस वाले ने जवाब किया कि भाई तुमने बपतिस्मा क्यों लिया है। तो पास्टर के सामने पूछा गया पुलिस स्टेशन के अंदर, विश्वासी ने बोल दिया कि जो भी था पास्टर ने बोला जी इसलिए मैंने ले लिया। वो क्यों लिया उसको खुद नहीं मालूम। तो अभी इस केस में क्या होगा कि पास्टर तो और फंस गया, क्योंकि विश्वासी ने ये बोल दिया कि पास्टर ने बोला इसलिए हमने किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कहने पर विश्वासी चल रहे हैं, कहीं बाइबल के बारे में उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो इसीलिए बाइबल के एक एक वचन को आप उनको रटाइए और उनको उस वचनों का मतलब समझाइए। अगर कोई बपतिस्मा लिया है तो क्यों लिया है, मत्ती 28 के अनुसार मैंने बपतिस्मा लिया है, और अगर मैं यीशु मसीह को मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ, यूहन्ना 3:16 के अनुसार मैं उसको मानता हूँ, रोमियो 3:23 के हिसाब से मैं मानता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ों को, वचनों को अच्छी तरह सिखाइए। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, किस तरीके से हमारे विश्वासियों को कैसे उनके आत्मिक ज्ञान के अंदर होना और कैसे वचनों को उनको समझना है, इन सारी बातों को मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और वो यीशु मसीह को क्यों विश्वास करते हैं, बपतिस्मा क्यों लिए हैं, और उनका मसीह में या उनके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारी बातों को उन्हें जानने की आवश्यकता है, खुद को जानने की बहुत आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है जब बजरंग दल का या कोई भी व्यक्ति आकर आपको परेशान करे तो उस समय अपनी गवाही देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय के अनुसार उन्हें बात करना आना चाहिए। अगर कोई आके आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके साथ क्या हुआ, तो बोले कि मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहूँगा, तो मैं गवाही देने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ है और उसको किस तरीके से आपको हैंडल करना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर आपके प्रार्थना सभा में कोई आगे घुस जाता है और आपसे पूछता है भाई तुम लोग क्यों ये सब करते हो, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मेरा जिम्मेवार ऐसा था और मैं ऐसा हो गया। तो ये अक्सर हम गलतियों को देखते हैं, जितने भी अपने जो मारपीट के वीडियोस में आपने देखा होगा। दरअसल आपको उस समय में किस तरीके के सवाल पूछना है, तो वचन के साथ साथ आपको अपने कानूनन अधिकार को भी जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप याद रखिए, अपने विश्वासियों को साफ साफ बोलिए कि अगर आपको कोई पकड़ के लेके भी जाता है बिना कोई कंप्लेंट का, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा रजिस्टर भी होता है, तो इस कानून के तहत ही हो सकता है, ना कि किसी और के लाइक 151,
107 और 117 के कानून के, ये क्या कानून है? ये कानून वो कहता है कि भाई आप भीड़ को इकट्ठा करके शांति का यानी समाज के अंदर शांति का उल्लंघन कर रहे हो, बस इसी के ऊपर ही, यानी मान लीजिए दो लोग झगड़ रहे हैं, उनको उनकी वजह से पब्लिक परेशान हो रही है, तो ये एक ऐसा एक कानून है जो पुलिस को दिया गया है, बिना कंप्लेंट के आपके ऊपर उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सो कोई आके आपसे पूछता है, खास करके वर्दी नहीं है, अगर वो पुलिस वाला नहीं है, कहता है कि मैं बजरंग दल का आदमी हूँ और मेरा ये पद है और मेरा ये नाम है, जो भी है, तो पहले आप उससे पहले पूछिए भाई आप कौन हो, तो उसकी आइडेंटिटी पहले जानना आपको ज़रूरी है, ताकि तभी आप बैकफायर करने के लिए, उसको कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको काम आएगा। पहले बात तो यह है कि आपको उसे पूछना भाई आप कौन है, आप कहाँ से आए हो, ये दो ज़रूरी है, और आप किस से जुड़े हो ये सही जानना बहुत ज़रूरी है। और जब उसके बारे में जब तक आप नहीं जान लेते तब तक आप उसको कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसको हाथ पकड़ के आप उसको कलीसिया से, अपनी मंडली से उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कहने के लिए बेशक ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा। पहला हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कलीसिया के आसपास ऐसा कुछ होने वाला है, तो 2 जवानों को आप तैयार करके बाहर खड़ा करिएगा, महिलाओं को तो खड़ा करिएगा, ताकि आपको पता चले, बुजुर्गों को खड़ा करिए, पता चले कि जो भी अंदर आ रहा है, नए नए व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप बातचीत कर सके पहले से, बाहर ही आप अपने लोगों को बाहर ही उनको आप विदा कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि आपको अपने राइट्स मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 21 से लेकर 33 का जो आर्टिकल है, वो सारे आपके कानूनन अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो तभी आप उस व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेरा अधिकार है, मैं जिस किसी को भी मानूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। अगर वो पूछते हैं अरे क्रिश्चियन के अंदर हिंदू क्या कर रहे हैं, अरे भाई हिंदू क्रिश्चियन तुम कौन होते हो वो फैसला करने वाले, वो कौन होता है फैसला करने वाले, हिंदू कौन है, क्रिश्चियन कौन है, ठीक है ना। तो आपको इस सवाल करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह को देखिएगा, जब फरीसी लोग यीशु मसीह को आके पूछते थे, तो यीशु मसीह भी उन्हें पूछते थे भाई तुम बताओ, जब यीशु मसीह से पूछते भाई तुम्हारे पास क्या अधिकार है, किस अधिकार से तुम कर रहे हो, तो यीशु मसीह ने पूछा यूहन्ना बताओ कौन सा अधिकार से बपतिस्मा दे रहा था, परमेश्वर से था या अपने से था। तो फरीसी फंस गए। तो आपको यीशु मसीह की तरह जवाब देना आना चाहिए, हमें कबूतर की तरह बोला होना तो चाहिए, और साथ साथ वचन ये भी लिखा है कि सांप की तरह हमें चतुराई भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, और निडर होकर आपको बात करना है, निडर होकर आपको बात करना है। और दूसरा कि आपको इसके बारे में आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास क्या राइट्स है, कि आप कौन, आपके पास क्या सबूत है कि आप हिंदू हैं, है ना। तो आप उनको बैकफायर करिएगा। आप जब तक नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे, जब तक वह आपको दबाते ही जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि प्रभु के नाम से हम सताए जा रहे हैं, तो मैं सिंपली कहूँगा आपके ऊपर सिंपैथी क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ना ही अपने समाज के लोगों को आपके लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। सो आपको कोई भी डाउट है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डालिएगा, तो मैं इसके बारे में आपसे और अधिक बात करने के लिए मैं चाहूँगा। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और आपको अभी से ही अपने लोकल पुलिस कौन है, अपने लोकल नेता कौन है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जानने का क्या मतलब है, ये आपको कोई मदद नहीं करेंगे, इनका कैरेक्टर को आप अच्छी तरह जान लेंगे, भाई ये किस व्यक्ति के, किस तरीके के लोग हैं, जो हमें मुसीबत पर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानना है, वो है माइनॉरिटी कमीशन, जो कि माइनॉरिटी कमीशन के बारे में, उसका मेंबरशिप किस तरीके से मिलता है, सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने लोकल माइनॉरिटी ऑफिस के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर कोई मेंबर उसमें क्रिश्चियन मेंबर है, उसको जानना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के बारे में, अल्पसंख्यक जो कमीशन है उसके बारे में आपको नहीं मालूम, तो गूगल में जाइए, आप जिस किसी भी स्टेट में हैं, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में है, आप डालिएगा कि डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस डालिए, आपको मिलेगा। अब वहाँ जाके पता करिए क्रिश्चियन कोई है माइनॉरिटी में, खास करके क्रिश्चियंस होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई करिए कि एक मेंबरशिप के लिए, कि आप एडवाइजरी कमेटी के लिए आप अप्लाई करिए, अपने आप को मेंबरशिप लीजिए माइनॉरिटी कमीशन में। हो सकता है तो हर एक विश्वासी को दिलाइए, पास्टर्स को कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक माइनॉरिटी हैं। क्रिश्चियनिटी इस देश के अंदर एक माइनॉरिटी रिलीजन में माना जाता है, जो कि 2 या 3% के रूप में आता है,
और साथ साथ उनका जो अधिकार है, अगर आप एक माइनॉरिटी के मेंबर के ऊपर आप केस कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कानून की तरफ से आपका एक सपोर्टिंग पॉइंट हो जाता है। इसीलिए अपने आप को एक माइनॉरिटी मेंबर बनाने की प्रयास करिएगा। दूसरा मतलब उस वहाँ का मेंबर को जानने की प्रयास करिए, उनके साथ मीटिंग करिए, कलीसिया के लोगों को मुख्य लोगों को ले जाइए या 4-5 कलीसिया मिलकर पास्टर्स जाइए, मिलिए, उनसे मिलिए, उठिए बैठिए, जो भी बातें आपको समस्या है उनको बताइए, क्या क्या प्रोसीजर आप लोग जानिएगा। पुलिस कंप्लेंट करने से मत डरिए कि हमेशा अपना कंप्लेंट दर्ज करना आप ना भूलें। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाने का अगर मौका नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं यार किस तरीके से जाऊं, तो एक ऑप्शन भी हमारे पास ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल है, तो उसमें भी आप जाके कर सकते हैं। उसका लिंक हो सकता है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं दे दूंगा। फिर उसके बाद आपको एक माइनॉरिटी वकील को हमेशा जान पहचान करके रखना है, चाहे वो क्रिश्चियन वकील हो या मुस्लिम वकील हो, तो माइनॉरिटी वकील होना चाहिए, राइट। वो व्यक्ति खुद माइनॉरिटी होना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी के लिए काम करने वाले, ठीक है ना। तो खास करके ये ब्राह्मण या शर्मा वर्मा इन सब के ऊपर भरोसा मत करिएगा, ये कभी भी पैसा लेकर आपके विरोध हो जाएंगे। हो सकता है खड़े तो आपकी तरफ होंगे पर बातें उनकी तरफ कर रहे होंगे, तो मौके के समय पर ये आपके विरोध हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक माइनॉरिटी वकील को हमेशा एक संपर्क में रखना है। जब भी आप बैप्टिज्म की बारी हो या कुछ भी आपका कागज है तो उनके साथ आप उठना बैठना अच्छा सा करिएगा। फिर उसके बाद चर्च डॉक्यूमेंट हमेशा कैरी करिएगा। चर्च के अंदर एक कॉपी, इधर उधर 2-3 कॉपी आप रख के रखिएगा, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में भी लोगों के पास वो कॉपी रहे। एक हो सकता है एक बिल बुक यानी एक डोनेशन बुक रखिएगा। जो भी मंथली ऑफरिंग आता है तो उसको एक रिसिप्ट में शो करिए कि हमारे पास इतना मंथली ऑफरिंग आया है और हमने इसको इतना खर्चे में इस्तेमाल किया है। वो सब आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, अभी उनसे बातचीत करते समय सबसे पहले मैंने ये बोला था कि भाई आपको पूछना है कि भाई आप कौन हो, आप किस के वजह से यहाँ पर हो, है ना। या बोलेंगे कि आप लोग परितंगति ये करते हो वो करते हो, तो पहले बोलो सबसे पहले भैया आप जो भी बात करना है आप हमारे घर से बाहर जाके बात करिए, ठीक है। आपको हम नहीं जानते हैं, आप कौन है हम नहीं जानते हैं, और हमें कानून अधिकार देता है, हमें अपनी जो भी धर्म है मैं क्या हूँ करके मुझे डिसाइड करने दीजिए। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन है, मैं क्या हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ करके आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि मैं जिस किसी भी मानो वो मेरा सरकार अधिकार देता है, भाई जिस किसी को भी मैं मान सकता हूँ, मानो नहीं मानो मेरा अधिकार है। दूसरा कि आपको कोई राइट्स नहीं है, अगर आप इस तरीके से अगर आकर बड़े यहाँ पे आके खड़े पर अगर आप तमाशा करेंगे तो आपके ऊपर कानूनन ये अधिकार है मेरे पास कि मैं आपको इमीडिएट आपके ऊपर मैं मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ करके। पहले उसका नाम पता जानने के बाद आप इस सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं, पहला। और तीसरा, धमकी देने तक ना रहिएगा। इस कंप्लेंट को हमेशा एक फॉर्मल कंप्लेंट बोलते हैं, एफआईआर से पहले एक फॉर्मल कंप्लेंट आप इमीडिएट पुलिस स्टेशन को आप दीजिए और माइनॉरिटी कमीशन में भी उसका कॉपी जमा करिए। अगर पुलिस वाले कंप्लेंट लेने से इनकार करते हैं तो माइनॉरिटी कमीशन से फ़ोन करवाइए कि वो लोग ज़रूर जब मजबूरन उनको कंप्लेंट लेना ही पड़ेगा। एंड दूसरा ये है कि वो आपको ब्लेम करेंगे, लाइक आप फलाने हो, धमकाने हो, ये हैं, आप धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं। तो बोला भाई जो भी आप आरोप लगा रहे हैं ना इसको साबित करके दिखाओ, नहीं है तो फिर आप मेरे नाम को बदनाम। आपको पता है भारत के अंदर अगर कोई किसी को गाली देता है तो वो भी एक केस बन सकता है, वो भी एक प्रकार के एक जुर्म है। कोई किसी को अगर गाली दे रहा है तो वो भी एक प्रकार का जुर्म है, तो वो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में भी कभी हम चर्चा करेंगे, बट आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो भी कानून जो आपका अधिकार दे रहा है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने ग्रुप में शेयर किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो कि हमारे संविधान के विषय में पूरा जो लिंक है मैंने शेयर किया हुआ है, जो 400 पेज का जो बुक है। तो उसमें से आर्टिकल 21 से लेकर 33 को फिर से पढ़िए, अपने आप को शिक्षित बनाइए। अपने कलीसिया वालों के लिए भी आप हताश मत हो जाइए, कलीसिया वालों को होप रखिएगा, भारत सरकार के ऊपर होप रखिएगा। लोग भले गलत हैं आज के दिन में, पर सरकार जो बना है, कानून जो बना है वो कभी गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु की ओर से आप इस देश में आपको दिया गया है। तो अपने कानून को समझें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। माइनॉरिटी कमीशन और बाकी और चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जब तक के लिए मैं जोशुआ, प्रभु सबको आशीष करने पाए। धन्यवाद।